मुजफ्फरपुर जिले के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल में 27 मार्च को करियर पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी भाग ले सकते हैं। 11वीं या 12वीं वर्ग के सिलेबस काफी विस्तृत होते हैं। ऐसे में 10वीं बोर्ड के बच्चों को अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी वक्त और आत्मविश्वास मिल सके। इसी बात को ध्यान में रखकर सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल और सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल ने 11वीं की पढ़ाई 6 अप्रैल 2023 से शुरू करने का निर्णय लिया, जहां बच्चों का नामांकन कर शिक्षण सामग्रियों के साथ +2 की पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। विद्यालय के प्राचार्य अमोद कुमार दत्ता ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सफल हुए छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हकीकत में छात्रों के जीवन का सबसे कठिन वक्त +2 की पढ़ाई होती है, जब हर विषय की पढ़ाई उन्हें सूक्ष्मतम तरीके से करनी पड़ती है। ऐसा भी पाया गया कि बच्चे +2 स्तर पर अपने विषय का चुनाव करने में चूक जाते हैं या असमंजस की स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करना चाहिए और शिक्षकों की सलाह पर अपने विषय का चुनाव करना चाहिए। रविवार 26 मार्च को हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कैरियर पर परिचर्चा नाम से एक आयोजन किया जाए, जो स्कूल द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा। इस परिचर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना है और उन्हें उनके अपने पसंद के विषय, अपने पसंद के कैरियर को चुनने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए सही सलाह देनी है। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, हम लोग रहेंगे और इसमें सभी बच्चे अपने अभिभावक के साथ मौजूद रह सकते हैं। और अगले दिन सोमवार के दिन सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में भी हम लोगों ने ऐसा करने का प्रोग्राम रखा है, कैरियर पर परिचर्चा का, जिसमें अभिभावक बच्चे सभी भाग ले सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि 10वीं बोर्ड के बाद बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। कुछ तो मौज मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको 2 बातें याद रखनी है। पहला कि 10वीं के बाद 11वीं के लिए और 12वीं के लिए उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता जो 9वीं और 10वीं में मिला करता है। इस बात को ध्यान में रख करके उनको समय का दुरुपयोग होने से बचना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। उसके अलावा उनके सामने, उनके दिमाग में, उसके विचार में कहीं भी कोई भी कोर्स रहता नहीं है। या तो वो असमंजस की स्थिति में होते हैं या दूसरे लोगों के दबाव पर वो अपना कोर्स का निर्धारण करते हैं, जो कि गलत है। तो हम लोग इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए, एक तो 10वीं बोर्ड के बाद वो समय न बर्बाद करें, दूसरी जब वो 11वीं में अपने विषय का चुनाव करें तो वो सतर्क रहें और सतर्क रहने के अलावा अपने शिक्षण संस्थानों से, अपने शिक्षकों से सलाह लें, काउंसलिंग करवाएं और अपने अभिभावक के साथ जाकर के अपने कोर्स पर हर एंगल से विचार करें। और इसी बात को आसान करने के लिए हमारे स्कूल ने यह पहल की है। हमारा स्कूल बहुत सारी चीजों में पहल करता रहता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार आज चल रहा है, जबकि हम लोगों ने 2008 में ही शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 5वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया था। मगर उसके बाद 2012 में जो शिक्षा का अधिकार की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया, बल्कि उसको मर्ज कर दिया और हमारे शिक्षण संस्थान के रेगुलर कोर्स के साथ वो चल रहा है। तो यहाँ पर इस बात को कहने का उद्देश्य मात्र यही है कि हम लोग
हर बदलती चीज, बच्चों के जीवन में जो बदलाव आता है, बच्चों के शिक्षण प्रणाली में जो बदलाव आता है, वहां पर उनको अपडेट करने के लिए और उनको दिशा निर्देश करने के लिए मुजफ्फरपुर के सबसे पुराने अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है, हमारे बच्चे कहाँ गुमराह हो रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं। सपोज कोई बच्चा अगर यूपीएससी में अच्छा कर सकता है तो वो अभी इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों पढ़े? वो अच्छा है कि वही कोर्स पढ़े जो यूपीएससी के लिए वो ऑप्ट करने जा रहा है। इसी के कारण हम लोग रविवार 26 मार्च को सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला रोड में कैरियर पर परिचर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अभिभावक, बच्चों के साथ अभिभावक की भी इजाजत है, कोई भी उसमें अटेंड कर सकता है। और अगले दिन सोमवार 27 मार्च को हम लोगों ने अपने दूसरे ब्रांच सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में इसी को कैरियर पर परिचर्चा प्रोग्राम वहां भी आयोजन करने का फैसला किया है, ताकि बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आकर के विभिन्न समस्याओं के बारे में जान सकें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।